दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक भूचाल सा आ गया है जब से ये धर्मांतरण विधेयक आया है। और ये समय नहीं है हमारे पास कि हम जाकर के अब इसकी नुक्ताचीनी करें। अभी समय ये है कि विधेयक को विधानसभा से पारित करके राज्यपाल के पास भेज दिया है। आज हमारा काम है कि हम कैसे भी राज्यपाल को प्रभावित करें कि ये विधेयक को पास क्यों ना किया जाए। आप लोगों की अपनी समझ से जो कुछ भी आता है उसको आप पोस्ट करिए, और इसका इफेक्ट क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के ही सुना देता हूं। इसके अध्याय 2 उसके नियम 3 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि किसी नाबालिग महिला या किसी व्यक्ति को प्रलोभन देकर बलपूर्वक या अन्यथा विक्रय कर या उनका अवैध व्यापार नहीं करेगा। इसके दो अर्थ निकलते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम किसी बच्चे का अवैध संबंध नहीं बनाएंगे किसी नाबालिग से, हम किसी महिला को बेचेंगे नहीं, आप इसकी गंभीरता सोचिए, और हम किसी को वेश्यावृत्ति में नहीं उतारेंगे। मतलब हम इन लोगों ने घोषणा कर दी है कि हम नाबालिगों से दुष्कर्म करते हैं, हम महिलाओं को लेके आके उनका विक्रय करते हैं और हम महिलाओं को ला करके उनके साथ वेश्यावृत्ति में उतारते हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है। अब ये समय नहीं है आपका चुप बैठने का, और आप पे क्या बीतेगी वो मैं बता देता हूं। इसमें धर्मांतरण देखियो मेरे अजीजों, ये एक भयंकर काला कानून है। आज तो ये होता है कि ये दल बल बना करके कोई आके आपके ऊपर आरोप लगाता है तो आप जेल में पहुंच जाते हैं। इस कानून में यह है कि किसी ने भी उंगली उठा दी, चलते फिरते एक लड़के ने, आप अपने बाजार में गए सब्जी खरीद रहे हो, किसी ने बोल दिया धर्मांतरण करता, आप तुरंत जेल में बंद हो जाओगे, जेल में बंद हो जाएंगे। आपको जमानत अमानत लेने का कोई प्रावधान नहीं है, 10-15 साल की उसमें सजा है, और उसके बाद आप निर्दोष हो यह आपको साबित करना है जेल के अंदर बंद रहते हुए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपस में खूब लड़िए, एक दूसरे का कौन बड़ा कौन छोटा इसमें लग जाइए, जो अभी मैं देख रहा हूं। और मैं आपको अभी बता रहा हूं जो हमें जो काम करना है आप अपने दिमाग से करिए। मैं किसी संगठन को नहीं कहता हूं कि साथ में आओ, आपको जो करना है जैसे करना है करिए। आपको हम लोगों ने एक ये पत्र भेजा हुआ है, ये टाइप करा के रखा हुआ है, सब ग्रुप में इसके पीडीएफ पहुंचे हुए हैं। अब आपको क्या करना है वो क्रमवार मैं आपको समझा रहा हूं। ये एक हमारा आवेदन है जो कि राज्यपाल को भेजा जा रहा है। संक्षिप्त में हमने 2 आपत्तियां उठाई हैं और इसमें समझाया गया है कि यह वेश्यावृत्ति वाला आरोप लगाने से वह धर्म विधेयक नहीं हो सकता है, वो एक आरोप पत्र मात्र गिना जाता है। तो हमें ये बात गवर्नर के पास उठानी है। तो ये जो पत्र पीडीएफ में आपके ग्रुप में है, उस पीडीएफ को निकालिए, उसकी एक फोटोकॉपी बनाइए। ये फोटोकॉपी दोनों तरफ बनेगी, ये आगे भी और ये पीछे भी। इनको आप लेकर के यहां पे आपको दस्तखत करना है, हस्ताक्षर लिखा हुआ है, वहां पे आप हस्ताक्षर कर दीजिए और अपना मोबाइल नंबर यहां पे जरूर डालिए, ताकि आपकी पहचान रहे कि आप सच में एक व्यक्ति हो, फर्जी नहीं हो। उसमें अपना मोबाइल नंबर डालिए, हस्ताक्षर करिए, नाम लिखिए। इतना काम करने के बाद इसको 3 पन्ने में मोड़ना है, 1 2 ऐसे आप 3 में मोड़ देंगे तो आपके हाथ में ये आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? इसमें आ जाता है तो आप यहां पे स्टेपल लगा देंगे। यहां पे स्टेपल लगा करके आपको यहां पे अपना नाम, इसमें लिखा हुआ है भेजने वाले का नाम, आप इसको जो भेज रहे हैं आप अपना नाम और पता इस पे लिखेंगे। पत्र किसको जा रहा है, पाने वाले का नाम लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है श्रीमान राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ शासन रायपुर। ठीक है, इसको लिख करके यहां पे आप 5 रुपए की टिकट चिपकाएंगे। पोस्ट ऑफिस जाइए, 5 रुपए की टिकट को यहां चिपकाइए और इसको डाकखाने में डाल दीजिए। बस आपका काम खत्म हो गया। और उसके बाद हमें जो दूसरे क्या काम करने हैं क्या नहीं करने हैं वो आपको समझाया जाएगा। ये तादाद जो हमारा रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार है, अपने प्रतिरोध को व्यक्त करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। हमें परेशानी है, उस परेशानी को हम माननीय गवर्नर जी को बता रहे हैं। ये पूरा आपका
संवैधानिक अधिकार है, आप इसका प्रयोग करिए और हजारों की तादाद में अपने आक्रोश को राज्यपाल महोदय के सामने इसको भेजिए। इसमें अंतु परंतु कुछ मत करिए। जिसके समझ में आता है कि ये ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है, आप इसको भेज दीजिए और अपने हिसाब से अपनी ड्राफ्टिंग भी भेज दीजिए, कोई मनाही नहीं है। हमारे पास ईगो का, अहम का कोई सवाल होता ही नहीं है। आपको जैसा भी भेजना है, जिस संगठन को भेजना है, जिस संगठन को नाम लगाना है, इसमें हमने कोई भी संगठन का नाम नहीं लगाया है। आप ध्यान देखेंगे, ना फोरम का नाम है, ना किसी का नाम है। ये एक व्यक्तिगत दुख है जो आप राज्यपाल से शेयर कर रहे हैं। तो इस काम में भिड़ जाइए। कलीसिया के हर एक लोगों को, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि राज्यपाल भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, प्रेशर पे होंगे। वो उठा के तुरंत दस्तखत करके भेज देंगे और दस्तखत होके चला जाएगा। तब उसके बाद आपके पास सिर्फ कोर्ट जाने का विकल्प रहेगा। कोर्ट जाना, आज ये जो बीजेपी पार्टी ये धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लाई है, वो भी यही चाह रही है कि हम कोर्ट चले जाएं। कोर्ट चले जाने से होगा कि 2-3 साल तक वो सुनवाई में निकल जाएगा। 3 साल ये लोग आराम से हमको ठठाएंगे बजाएंगे, सबको उठा के जेल में बंद कर देंगे और उनके जो राजनीतिक रोटी सेकना वो सब सीख चुकी होंगी और हमको जो मरना होगा वो हम मर चुके होंगे। तो आप ज़्यादा, हम लोग कर रहे हैं वो विकल्प, और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उठाया जाएगा, क्योंकि हर एक देश जो होता है वो अपना ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के अंतर्गत आता है। तो कोई भी आज देश एकदम ऐसा आज़ाद नहीं है कि कोई भी कानून ला करके किसी भी समाज को, वर्ग को, धर्म को कुचला जा सके। तो ये काम फोरम बहुत जिम्मेदारी से कर रहा है। हम अपना कोई नाम नहीं चाहते हैं। जिसको सहयोग देना है, बिल्कुल आइए, हमारे दरवाजे खुले हैं। हम सहयोग मांगने किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हम, अगर आपकी जिम्मेदारी है और जो कुछ भी संगठन अलग अलग भाग के, कोई 22 तारीख को रैली निकाल रहा है, कोई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मुंह की खा के आ गए हैं, 70-80 लोग घुसे थे। आपको जो करना है, जो समाज को, एक कोई बोगी करके है उसने निकाला कि बहुत हम स्वागत करते हैं धर्मांतरण का, सारे पादरियों को गिरफ्तार होना चाहिए। भाई साहब, ये आज़ाद देश है, आपको जो करना है आप करिए। फोरम सूझबूझ के अपना काम करता आया है। ये बिल 2006 में आया था, 20 साल तक हमने इसको रोक के रखा हुआ है। ये परमेश्वर की आशीष है और हम जानते हैं कि उसकी आशीष, परमपिता की आशीष हमारे पीठ पे उनका हाथ है और इस बिल को हम फिर विफल करेंगे। हमको चाहिए तो आपकी प्रार्थना और आपका साथ। पहला काम जो है, आप इसको भेजिए। मैं इतना ही कहता हूं। और ये बिल के जो कारण है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उसको अवश्य पढ़िए और खूब शेयर करिए। घर में आग लगी हुई है, चैन से मत बैठिए, उद्वेलित हो जाइए और अपना संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करिए और इसको इस्तेमाल करके आप आज इस बिल को रोकने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। आप सबको जय मसीह, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।